हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर में बेहद ही मुश्किल माने जाने वाला टॉपिक दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग के सामने इसका बेसिक 5 से 10 मिनट में आप लोगों को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कि लाइफ में हमेशा नेवर गिव अप मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा एकदम जोश और जुनून रखना है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस लेक्चर में। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सुनने में ही आ रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा एकदम जकड़ा, समझ मतलब कोई भी वो नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते नॉर्मल। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले डिफाइन हुआ कौन कौन? नेचुरल नंबर आया हमारे सिस्टम में, फिर कौन सा आया? होल नंबर आया, रेशनल नंबर आया, इरेशनल नंबर आया, रियल नंबर आया, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। फिर कौन आया? होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे सिस्टम में हर कुछ, हमारे मैथमेटिक्स में हर कुछ इंक्लूड हो गया था। मान लीजिए 1 2 3 4 0 -1 -2 मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का हर नंबर इंक्लूड हो गया था। बट अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट का दिमाग में आया यार एक और तो नंबर हो सकता है जिसको लिख सकते हैं √-1, √-1। तो √-1 को तो नॉर्मल डिफाइन कर नहीं सकते हैं, तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरी में रखा गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बच्चों? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिफाइन करें तो द number which can be written in the form of a plus iota b, a plus iota b। अब देखिए, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और जेड बराबर क्या होता है? a प्लस आयोटा b। अब पूछेगा सर कि यहाँ पे a क्या होता है और आयोटा b क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर हम लिखें, देखिए मान लीजिए हम लिखें 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो ये जो 2 है बिना आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो 3 आयोटा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b is called a complex number। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए लिखें z1 बराबर 2 + 3 आयोटा और z2 बराबर लिखें 3 - 4 आयोटा। अब याद रखिएगा, मान लीजिए पहले दोनों को जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? दोनों को जोड़ना है। तो मान लीजिए यहां पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे z1 + z2। हमेशा याद रखिएगा रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे। यहां पे 2 और 3 है, रियल पार्ट है, तो रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे। हमेशा सेम शकल को सेम के शकल के साथ ही जोड़िएगा बच्चों। मान लीजिए 4 आम + 4 आम के साथ ही जोड़िएगा, मतलब क्वांटिटी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब देखिएगा 2 + 3 कितना हो गया? 5, और +3 आयोटा -4 आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो दोनों नंबर को जोड़ के क्या आ गया बच्चों? 5 - आयोटा, 5 - आयोटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये हुआ कि अगर आयोटा को लिखते √-1 को क्या डिनोट करते हैं? आयोटा से। किससे डिनोट करते हैं? आयोटा को क्या लिखते हैं? √-1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है। अब हमको दिमाग काम किया कि अगर आयोटा स्क्वायर लिख दें तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर लिख दें तो क्या हो जाएगा? √-1 गुना √-1 दैट इज इक्वल टू रूट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों? -1। क्या बच जाएगा बच्चों? -1। उसी तरह से अगर पूछें आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 3 क्या हो जाएगा? स्क्वायर से लिख सकते हैं आयोटा गुना आयोटा स्क्वायर, आयोटा गुना आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा को आयोटा ही लिख सकते हैं और आयोटा स्क्वायर को क्या लिखे थे अभी? -1, तो माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, पावर 8 से 10 तक नॉर्मल आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिए, बोलिए आयोटा का पावर 53, तो
इतना बड़ा पावर हो गया तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, आयोटा का पावर, कोई भी पावर दिया हुआ हो उसको अगर चुटकियों में सॉल्व करना है तो इस चैनल से बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपका आज कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, आयोटा का पावर कुछ भी। और हमेशा याद रखिएगा, पावर का क्वेश्चन हर टाइप में कोई भी हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप 12th में पहुंच गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर का सवाल का इंक्लूजन होता ही है। तो देखिए, मान लीजिए पूछा आयोटा का पावर 50, क्या पूछा बच्चों, आयोटा का पावर 50। सबसे पहले क्या कीजिए, जो ये पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो गया 12 चौक 48, रिमाइंडर क्या बच गया 2, रिमाइंडर क्या बच गया 2। कोई दिक्कत बच्चों? अगर देखिए तो एक मेरा कंक्लूजन यहां पे ये आया कि अगर आयोटा का पावर 4 के, आयोटा का पावर 4 प्लस 1, आयोटा का पावर 4 प्लस 2 और आयोटा का पावर 4 प्लस 3, ये क्या होता है बच्चों 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। बस ये 4 चीज दिमाग में रखना है। आयोटा का कितना बड़ा भी पावर आप लोग चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा आज के बाद। तो देखिए, अगर बोलिए कि मान लीजिए आयोटा का पावर कितना था 50 था, इसको 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कौन सा आया 2 आया। तो देखिए यहाँ पे आयोटा में प्लस 2 किसमें है, आयोटा का अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब ये थर्ड वाला है। तो आयोटा का पावर अगर 4 के प्लस 2 यहाँ क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है रिमाइंडर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट -1। अब देखिए, कुछ भी सवाल आप बोलिए, आयोटा का पावर है 62, मान लीजिए इसको पहले पावर को क्या से 4 से डिवाइड कीजिए, 62, 15 चौक 60, रिमाइंडर क्या बच गया 2। जैसे ही रिमाइंडर 2 दिख रहा है, मतलब देखिएगा अच्छा +0 है, +1 है, +2 है, इसके पास पहुंचिएगा, अच्छा रिमाइंडर 2 बचा है, आयोटा का पावर 4 के प्लस 2, याद रखना क्या होता है -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। कुछ भी आपसे पूछ रहा है तो इजिली मान लीजिए आपसे पूछा कि आयोटा का पावर 55, कितना होगा आयोटा का पावर 55, कुछ मत कीजिए, 4 से 55 को डिवाइड कीजिए तो 13 चौक 52 हो गया। तो क्या बच गया रिमाइंडर 3, 4 के प्लस 3 किस में जुड़ा हुआ है लास्ट वाले में। इसका आंसर क्या होता है बच्चों माइनस आयोटा। तो देखिए, एकदम चुटकियों में ऐसा सवाल को आज के बाद उड़ाइएगा, क्या कीजिएगा उड़ाइएगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा आजकल दिक्कत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मान लीजिए सबसे पहली बात, मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि z बराबर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका अगर सोल्यूशन करना है, इसको बोल रहा है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो a प्लस आयोटा b फॉर्म होगा जो, तो इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या आएगा एक सिंगल लाइन में, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा इमेजिनरी पार्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो +1। अब क्या हो गया ऊपर बच्चों 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता कितना है -1 और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया बच्चों, ये बच गया बच्चों 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका क्या हो गया बच्चों आंसर क्या हो गया आयोटा। और आयोटा को अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ के लिखना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो क्या बच्चों यहाँ पे रियल पार्ट कुछ आया तो नहीं आया, बोलेगा तो लिखेंगे कैसे सर, तो रियल पार्ट ऐसे लिख दीजिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, तो कुछ मत कीजिए कि ये देखिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, ये इस फॉर्म में लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इजीली आप बना सकते हैं। एक और अगला टॉपिक होता है पहला पार्ट में, इसका 2 पार्ट लाएंगे बच्चों। आज का पहला पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे सारा बेसिक, अगला पार्ट में इसका आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म और जो भी बचा हुआ पार्ट है। तो आपका 2 लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर 10 से 20 मिनट आप पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम जड़ से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों होता अगला टॉपिक क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो कुछ मत कीजिएगा। मान लीजिए z बराबर लिखें -1 प्लस आयोटा, -1 तो याद रखिएगा द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज कुछ नहीं करना है, जो रियल पार्ट ये दिख रहा है उसका साइन सेम रखना है, उसका साइन क्या रखना है बच्चों, सेम रखना है। बस क्या कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट कैसे लिखाता है, जेड का बार भी लिख सकते हैं कंजुगेट को। तो जेड का बार क्या हो गया बच्चों, रियल पार्ट का साइन सेम रखना है, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देना है, बस चेंज कर देना है। अब देखिएगा रियल पार्ट का क्या था, वैसे ही -1 का -1 रह जाएगा, और प्लस आयोटा था तो क्या कीजिएगा, रियल पार्ट का साइन बस चेंज करना है, और रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, और इमेजिनरी पार्ट का साइन बस चेंज कर देना। साइन रिवर्स, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दीजिए। तो इसका कंजुगेट जेड बराबर -1 प्लस आयोटा था, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा। कोई दिक्कत, मान लीजिए दिया हुआ है z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का साइन तो सेम रहेगा तो 2 का 2 ही रहेगा, +2 का तो +2 ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन है बस वो चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट क्या हो गया, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो आज के लेक्चर में बच्चों, आज के पार्ट 1 में आप लोग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो पार्ट 2 में आप लोग को इसका आर्गुमेंट, इसका पोलर फॉर्म में, इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हर टॉपिक आप लोग को क्लियर करेंगे। इस छोटा सा टॉपिक में आज के बाद देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बेहद ही आसान लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री क्यों हुआ, एग्जिट क्यों हुआ, हर कुछ यहाँ पे बताए हैं। आयोटा होता क्या है, आयोटा का पावर कुछ भी हो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस छोटा छोटा ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सबको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।